हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर जो फिजिक्स का हमने सिलेबस स्टार्ट किया 12th क्लास का, उसका सेकंड चैप्टर चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। बिल्कुल उसी तरह से कंसेप्ट रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का जिस तरह से आपने 11th क्लास में पढ़ा है। वहां आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है। तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, देखिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पढ़ते हैं उसको देखिए किस तरह से। तो ये क्या है, देखिए कैपिटल क्यू चार्ज है। इस कैपिटल क्यू चार्ज के चार और क्या है इसका फील्ड। इसके फील्ड में आप क्या करते हो, किसी स्मॉल क्यू चार्ज को आप लेकर आते हो इन्फिनिटी से। कहां से आप ला रहे हैं इसको, इन्फिनिटी से, और इस लोकेशन के ऊपर कह दीजिए, इस पॉइंट के ऊपर कह दीजिए। तो जो आप वर्क करेंगे, देखिए मैंने लिख दिया कि वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज स्मॉल क्यू, कि जो आप स्मॉल क्यू चार्ज को लाने में वर्क करते हैं इन्फिनिटी से इस लोकेशन तक, वो ही क्या कहलाएगा, इस लोकेशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। इन दोनों चार्जेस का जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम की। तो हमें सिंपल सा क्या करना है कि वर्क डन निकाल देंगे और वो वर्क डन ही किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स आपने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा है, वरना मैं 11th का कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप देखना उसमें। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और हम जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वैसा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो किससे लिखेंगे, देखिए हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से, और क्या लिख देंगे, क्या है डेफिनेशन से, वर्क डन to bring a charge small q from infinity to a given location। इधर से मिक्सअप नहीं हो जाएगी। तो ये हमें निकालना है वर्क डन। तो या तो वर्क डन आप पूरा इंटीग्रेशन करके वैसे निकालिए, या हमने क्या कर रखा है, देखिए इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज। देखिए मैंने क्या चेंज कर दिया, ध्यान से आप, फ्रॉम इन्फिनिटी, और क्यों कर दिया वो भी आपको पता चल जाएगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन लोकेशन कह दीजिए, गिवन पॉइंट, वो एक ही बात है। अभी क्या चेंज कर दिया, देखिए मैंने वर्क डन, ये तो डेफिनेशन है, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज स्मॉल क्यू, और यहां मैंने स्मॉल क्यू की जगह क्या कर दिया, ए यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कभी आपको ये लिखा मिले, मान लीजिए जैसे ये होता पोटेंशियल एनर्जी रेट ऑफ 5 पेन्स, और ऐसा कुछ आप करते रेट ऑफ यूनिट पेन यानी 1 पेन। तो किससे मल्टीप्लाई आपको इसको करना पड़ता, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, इस 5 से। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इस बात से कि अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपको मल्टीप्लाई इसको करना होगा किससे, स्मॉल क्यू से। एक बार फिर सुन लीजिए, ये डेफिनेशन है कि जो किसी चार्ज स्मॉल क्यू को इंफिनिटी से हम किसी पॉइंट तक लाए तो क्या वर्क करना पड़ेगा। तो उसी को मैंने क्या लिख दिया, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन लोकेशन। क्यों लिख दिया ऐसा, क्योंकि ये क्या बन गया हमारे पास, ये इसका फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, तो हमें पूरा इंटीग्रेशन और वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम हम कर चुके हैं। और यही क्या कहलाता है, पोटेंशियल। तो ये हमारे पास U क्या आ जाएगा, V इंटू स्मॉल क्यू, और V कितना होगा बताइए। अब आप यहाँ इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो इस कैपिटल Q के कारण कितना होगा, वी नो दैट कैपिटल V इक्वल टू KQ अपॉन R। यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या कर देंगे उसी तरह से, बाई इक्वेशंस 1 एंड 2 आप क्या कर देंगे, U कितना बन जाएगा, KQ अपॉन R इंटू स्मॉल क्यू, या आप ऐसा कर दीजिए U इक्वल टू KQ अपॉन R, इक्वेशन नंबर 3। सिंपल सा हमने कैसे किया ये समझाने के लिए लिखा था मैंने, इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्या कंसेप्ट बन जाएगा। आप पॉइंट्स के नाम देना चाहें इसमें तो दे सकते हैं, O है, ये P है। तो क्या बताया मैंने आपको कि जो Q चार्ज को लाने में वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है इन्फिनिटी से किसी लोकेशन तक। तो यहाँ यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन
हमने, क्योंकि वो डिफाइन कर चुके हैं इस चैप्टर में, शुरू से वही पढ़ रहे हैं, वही पोटेंशियल बन जाता है। और पोटेंशियल की हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। तो सिंपल आप ध्यान रखेंगे कि कोई दो चार्ज आपको दे रखे हैं, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू या Q1 Q2 जो भी उनके नाम है वो रख देंगे आप यहाँ, और R रख देंगे डिस्टेंस, और K तो आप जानते हैं वैक्यूम है, उसके लिए हम लगाते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, और यूनिट में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं उसकी। और वैसे होता है 1 अपॉन, यदि मीडियम हो दोनों के बीच तो क्या करते हैं यहाँ 1/4πε। वैक्यूम है तो 4πε0, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू आप K की मैंने अभी बोली है। तो अब देखिए, देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। अब आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना, एक पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, पॉजिटिव। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है। इट मींस फोर्स की नेचर आपको बतानी है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आने का हमेशा मतलब होता है कि जो फोर्स है वो कैसा है, रिपल्सिव है। क्यों, आप खुद देखिए, देखो इस फॉर्मूले से आपको खुद इस बात का आइडिया लग जाएगा ऐसा क्यों होता है। देखिए के तो मैंने अभी आपको बताया कि 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं उसको। स्मॉल r है वो पॉजिटिव होना ही है, डिस्टेंस। अब दोनों चार्ज यदि पॉजिटिव होंगे क्या होगा, दोनों चार्ज यदि पॉजिटिव होंगे तो u पॉजिटिव आएगा, या दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तो u क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब लाइक चार्ज होंगे, दोनों एक जैसे होंगे तभी तो u पॉजिटिव आएगा ना। और लाइक चार्ज होना किसको बताता है, लाइक चार्ज होना बताता है कि जो फोर्स है उनके बीच कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और यदि u क्या आता है, नेगेटिव, यानी नेगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना, कोई सा भी, तो इसका मतलब अनलाइक चार्ज है। तो इसका मतलब फोर्स क्या है, रिपल्सिव की जगह क्या आ जाएगा अब, अट्रैक्टिव। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। बस ये बताना आपको कि यदि ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगी वैल्यू, तो ये रिपल्सिव की जगह अट्रैक्टिव होगा। तो कभी भी ध्यान रखिए, चाहे वो किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो, यदि उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब जो फोर्स लग रहे हैं वो रिपल्सिव फोर्स है। और यदि उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो फोर्स लग रहे हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का हमारा कंसेप्ट है। अब देखिए, मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ से, क्यों न्यूमेरिकल कभी कभी आते हैं, जैसे ये दो चार्जेस के लिए था। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास तीन चार्जेस है, Q1 Q2 Q3। तो इस पूरे सिस्टम की आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। ये मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है, R12 मान लेते हैं। R12 मींस डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। इसी तरह से ये कितना मान लेते हैं हम, इस डिस्टेंस को R13, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3। नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, R31 लिख दो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। और क्योंकि यहाँ तो हम स्केलर फॉर्म में केवल एक मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। इसी तरह से ये क्या है, R23। फिर सुनिए क्या बताया मैंने आपको, तीन चार्जेस का सिस्टम है हमारा। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी बतानी है हमें। तो Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस मैंने R12 मान ली, आपको लगे R21 माने तो वो भी मान सकते हो, उसमें कोई यहाँ स्केलर फॉर्म में केवल एक वैल्यू रखनी है, R डैश R डबल डैश ऐसे भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला डिस्कशन पर। इसी तरह से R13 है वो Q1 और Q3 के बीच डिस्टेंस है, और R23 है वो Q2 Q3 के बीच डिस्टेंस है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, देखिए आप तीन कॉम्बिनेशन बनाना, मैं और आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो क्या बनेगी देखिए एक बार इसके लिए, K Q1 Q2 अपॉन R12, एक इसके लिए K Q2 Q3। तो न्यूमेरिकल कभी भी आते हैं तो आप सीधा इसको रख देंगे, और इसी तरह से K Q1 Q3 अपॉन R1। कैसे है मैं और समझाता हूं आपको डिटेल से। मतलब एक बार इस सिस्टम की कितना बनना है देखिए, एक बार इन दोनों के लिए, एक बार इन दोनों के लिए। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, देखो उसको मैं बताता हूँ। एक बार मैं समझाने के लिए मिटा देता हूँ सारा, दोबारा से इसको बनाता था और आपको समझ आता जाएगा। देखिए अब देखिए, देखो ये Q1 चार्ज था शुरू में तो इसको रखा, कोई अपोज करने वाला है नहीं, लाने के लिए कुछ वर्क नहीं करना पड़ा। अब आप किसको लाते हैं, Q2 को लाते हैं, और कितनी डिस्टेंस तक लाते हैं, R12 तक। तो कितना वर्क करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग, वो वर्क डन है ना, उसी को क्या लिख देते हैं, जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो कितनी टर्म आ जाएगी, एक ही, K Q1 Q2 अपॉन R1।
अब आप किसी तीसरे चार्ज Q3 को ला रहे हैं, तो Q3 को जब लाएंगे तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, तो इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। ऐसे आता है ये फॉर्मूला। तो इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, वो कितना कैसे निकलेगा, इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा वो K Q2 Q3 अपॉन R23, ये इसके अगेंस्ट, और इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा वो कैसे निकलेगा, K Q1 Q3 अपॉन R13। तो ये तीन चार्जेस का ऐसे सिस्टम दे रखा हो, आपको ये डिस्टेंसेस दे रखी हो तो सारी रख दीजिए। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, चार्जेस की जो वैल्यू है साइन के साथ रखनी है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखना है, और नेगेटिव चार्ज है तो आपको नेगेटिव रखना है, याद ध्यान रखिए इसको। तो ये तीन चार्जेस का सिस्टम है, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी कभी आते हैं इस पर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी से आप ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड। और यदि चार चार्जेस का सिस्टम है, जैसे ये मान लीजिए, अब मैं फटाफट लिख दूं, उसी तरह से आप समझ जाएंगे, ये चार चार्जेस है हमारे पास इस तरह से, Q1 Q2 Q3 Q4, इनके बीच डिस्टेंस उसी तरह से मान लेते हैं R12 R23 R34 और R14। मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है कि ये जैसे R14 है, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q4, तो इसको R14 की जगह R41 भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्केलर फॉर्म है। तो इस सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी बनेगी आप देखिए। अब हम देखते हैं, देखो क्या क्या करना पड़ेगा। पहले देखिए इस सिस्टम, इन दोनों का K Q1 Q2 अपॉन R12, क्योंकि उसी तरह से आप समझिए, पहले आप Q2 को लाए तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा ना, फिर Q3 को जब लाओगे तीसरे तो इसके अगेंस्ट भी करना पड़ता है, इसके अगेंस्ट भी, फिर Q4 को लाते हो तो इन तीनों के अगेंस्ट करना पड़ता है। देखिए कितना सिस्टम बनेंगे, देखिए आप K Q1 Q2 अपॉन R12, फिर इन दोनों के लीजिए K Q2 Q3 अपॉन R23, फिर इसी तरह से K Q3 Q4 अपॉन R34 और K Q1 Q4 अपॉन R14। अभी भी कुछ रह गया, देखिए काम पूरा नहीं हुआ है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस देखिए कितनी है, R24 है, तो ये इन दोनों का भी तो कॉम्बिनेशन बना ना, क्योंकि Q4 को जब लाओगे तो इसके अगेंस्ट भी तो करना पड़ेगा, तो K Q2 Q4 अपॉन R24, और इसी तरह से जब ये देखिए, ये मान लीजिए डिस्टेंस है R13, तो K Q1 Q3 अपॉन R13, तो ये आप इस तरह से आप समझ कर करेंगे, क्योंकि टोटल 6 टर्म क्यों आएगी, देखिए आप वैसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले आप मानिए Q1 है आपके पास, Q1 के बाद आप डायग्राम को आप मिटा रहा हूं थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि वरना मिक्सअप रहेगा आपके दिमाग में, इसी को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं एक तरह से फटाफट। तो ये Q1 है, अब आप लाए Q2 को, तो आपको क्या करना पड़ा, इसके अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ा, जो हमने ये लिख दिया। अब आप ला रहे हैं Q3 को, Q3 को जब आप ला रहे हैं तो आपको इस Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो ये टर्म आई थी ना, जो डायग्राम हमने बनाया था, ये इस तरह से। इसी तरह से आप अब किसको ला रहे हैं, Q4 को ला रहे हैं, Q4 को। तो Q4 को जब आप लाएंगे तो आप सोचिए, तो सारी डिस्टेंसेस की वैल्यू आप फिर से लिख सकते हैं। अभी मैंने जो लिखी थी ये मैंने समझाने के लिए आपको मिटाया और मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूं। तो जब आप Q4 को लाएंगे तो किस किस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q3 के अगेंस्ट करना पड़ेगा, ये टर्म आ गई। Q1 के अगेंस्ट करना पड़ेगा, ये टर्म आ गई, और Q2 के अगेंस्ट करना पड़ेगा, ये टर्म आ गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए ये वापस आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने समझाने के लिए आपको मिटाया था इसको, और ये इस तरह से आप याद रखेंगे। तो ये कितना था, R13 और ये R24। तो कहने का मतलब 6 ऐसे टर्म आती है, तो आप सीधा याद रखिए, क्योंकि बहुत बार न्यूमेरिकल इसमें से पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया ये कि 2 चार्जेस का सिस्टम हो तो सबसे सिंपल हमने किया पोटेंशियल सबसे पहले, फिर 3 चार्जेस का सिस्टम है तो, और उसके बाद हमने किया 4 चार्जेस का सिस्टम है, तो किस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल इसके अंदर मैथमेटिक्स आप इसको उतार सकते हैं।
अब हमारा देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब मैं आपको समझाता हूं अभी जो टॉपिक किया है और इसमें क्या डिफरेंस है। अभी जो हमने टॉपिक किया है ये था, उसके अंदर कैपिटल क्यू चार्ज था, इसका फील्ड था। इसमें आप क्या कर रहे थे, किसी स्मॉल क्यू चार्ज को इंफिनिटी से ला रहे थे। मतलब आपको पता है कि जिस फील्ड के अगेंस्ट आप ले जा रहे हैं इसको, स्मॉल क्यू को, वो किसका है, वो किसका फील्ड है, वो आपको पता है, कैपिटल क्यू का है। मतलब जो जिस फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क करना है, इसको लेकर जाना है, आपको उस फील्ड का सोर्स पता है किसके कारण। यहाँ क्या गिवन है आपको, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, बस वो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कैसा भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ क्या बनाया, यूनिफॉर्म बनाया, जरूरी नहीं यूनिफॉर्म ही हो, इक्वल डिस्टेंस है इनके बीच, डायरेक्शन सेम है। मैं समझा चुका हूँ यूनिफॉर्म फील्ड की फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, इन्फिनिटी से लेकर किसको ला रहे हो, किसी स्मॉल क्यू चार्ज को ला रहे हो आप इस पॉइंट तक, ठीक है ना। तो आपको क्या पता नहीं, क्या डिफरेंस है दोनों टॉपिक में, ये नहीं बनाना है, ये तो हम कर चुके हैं काम, केवल मैंने आपको कंपेयर करने के लिए बताया है कि इसमें आपको पता है कि कैपिटल क्यू का फील्ड है, उसके अगेंस्ट आप इसको ले जा रहे हो। इसमें आपको इतना पता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसको ले जा रहे हो, स्मॉल क्यू को लेकर जा रहे हो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, उसके सोर्सेज का हमें पता नहीं है। तो डेफिनेशन से क्या लिख देंगे, बस सिंपल आप क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखेंगे, उसी तरह से अभी जो हमने बनाया था पहले यू को, कि वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, वो किया था। फिर नीचे डेफिनेशन दोबारा देखी थी ना, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इनटू स्मॉल क्यू, सारा जो किया था अभी काम वो उसी तरह से करेंगे। तो यू कितना आ जाएगा, वी क्यू आ जाएगा, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर, आप इसको मान लीजिए। बस इतना ही आपको इसके अंदर बताना है, डिफरेंस समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया था, अभी जो टॉपिक किया था उसमें कैपिटल वी की वैल्यू कितनी थी, के क्यू अपॉन आर, वो हमने रख दी। यहाँ वो हमें उसका पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस सोर्सेस के कारण है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, और जैसे भी सिचुएशन गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल निकाल कर हम रखेंगे यहाँ पर। ये इस तरह से इसको डिफाइन आपको करना। वो ही देखिए, ये था सिंगल चार्ज के कारण। फिर क्या करेंगे, ये ऐसे लिख दीजिए, फॉर ए सिस्टम, या ऐसे लिख देते इफ सिस्टम हैज टू चार्जेस, then लिख दीजिए फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। यदि कितने चार्ज हैं, दो। तो देखिए इसी को कैसे डिफाइन करेंगे, अब आप दो है तो, अब एक को मान लीजिए Q1, दूसरा मान लीजिए Q2, आप यहां तक लाए वो इंफिनिटी से। अब देखिए आप कितना पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे। अब आप ऐसा समझिए, उसी तरह से पहले आप इसको लाए, क्या लिख देंगे, V1 Q1 दो, अब V1 V2 मानने पड़ेंगे ना, दो चार्जेस को ला रहे हैं तो। अब जब आप Q2 को लेकर आएंगे, Q2 को, तो एक तो इस एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल फील्ड के। वो उसी तरह से कितना आ जाएगा, V2 Q2। फिर समझिए, जब आप इस Q2, एक मिनट इसको मैं कवर कर देता हूं, जब आप Q2 को लेकर आएंगे, तो जैसे आप Q1 को लेकर आए थे, Q1 को लेकर आए थे तो आपने ये वर्क किया था, तो Q2 को लेकर आएंगे तो इतना ही करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग V2 Q2 से निकलेगा वो। लेकिन जब आप Q2 को लेकर आएंगे तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस उसी तरह से मान लीजिए कितनी है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस उसी तरह से मान लीजिए R12 डिस्टेंस है, या R है इन दोनों के बीच, R12 लिखा मैंने। तो अब जब Q2 को लाना तो इसके अगेंस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो अब एक टर्म और आएगी जो अभी हमने पढ़ी थी उसी तरह से, वो कितनी आ जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R12। एक बार फिर समझ लीजिए इस इक्वेशन को, दोबारा से मैं मिटाकर इनको बनाता हूं, बारी बारी समझाते हुए आपको जान करके। अभी जैसे मिटा कर डायग्राम मैंने समझाया है कि पहले आप Q1 को लेकर आए, Q1 को लेकर आए तो इतना वर्क आपको करना पड़ा। अब एक मिनट के लिए इसको मिटा दीजिए, मान लीजिए Q2 को आप लेकर आए तो कितना करना पड़ेगा, केवल Q2 को लाते कितना करना पड़ता, लेकिन वहां Q1 तो पहले से ही है ना, तो Q1 पहले से ही है और इनके बीच डिस्टेंस हमने मान ली कितनी, R12। तो जब Q2 को लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो करना ही पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, जो पहले वाले तरीके से निकल जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को। और पोटेंशियल एनर्जी को वैसे बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है,
तो अभी भी आपको कोई डाउट यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी कोशिश रहेगी कि सारा 12th क्लास का सिलेबस में कंप्लीट करा सकूं वीडियो